ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कई बार हमें ये महसूस होता है कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है और हम इस जगह पर किसी व्यक्ति को दोष देते हैं या भगवान को दोष देते हैं या हम समय को दोष देते हैं या फिर हम कहते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है या फिर अपने कर्म को दोष देते हैं कि हमारा कर्म ही फूटा हुआ है, क्या करें, हमारे नसीब ही फूटी हुई है, तकदीर ही खराब है। ये हम खुद के ऊपर ब्लेम करते हैं या ईश्वर के ऊपर ब्लेम करते हैं कि परमात्मा ने मेरे कर्म में से लिख दिया है, इसलिए मुझे इन लोगों का सामना करना पड़ रहा है या लोग मेरे साथ बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका ये बुरा व्यवहार मुझे सहन करना पड़ रहा है। या फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही इतना बुरा होता है। ऐसा नहीं है। आप किसी और को दोष नहीं दीजिए और ना ही अपने भाग्य को दोष दीजिए, क्योंकि भाग्य को लिखना या बिगाड़ना, सुंदर बनाना, अच्छा बनाना या बुरा बनाना, ये आपके हाथों में है। नसीब लिखना, तकदीर बनाना कोई ईश्वर के हाथ में नहीं है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाना चाहते हैं कि अगर आपको किसी ने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है और आप उस बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं और वहाँ जाने के लिए आपने तोहफा खरीदा है। अगर आपको पता चले कि जो तोहफा आपने सामने वाले को जन्मदिन पर देने के लिए खरीद रहे हैं या खरीदे हुए हैं, वही तोहफा आपको आपके जन्मदिन पर मिलने वाले हैं, वही तोहफा आपको जन्मदिन में, आपके जन्मदिन में उसको रिटर्न किया जाएगा, तो क्या आप सामने वाले को कोई हल्की तोहफा या कोई लोकल इस तरीक़ा से तोहफा देना चाहेंगे? सामने वाले को आप बुरा तोहफा देंगे? नहीं देंगे ना। आप यही सोचेंगे, तब तो आप उसे दुनिया का सबसे अच्छा से अच्छा तोहफा देंगे ताकि आपके हाथों में अच्छा तोहफा आए। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। इस बात को आप जितना जल्दी जान लें और उसे स्वीकार कर लें, अपने जीवन का सबसे पहला कार्य समझें, जरूरी कार्य समझें, तो यह आपके लिए बेहतर होगा। हम में से कई लोगों को यही लगता है कि कोई भी क्रिया या शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे द्वारा सोची गई अच्छी और बुरी बातें भी कर्म में ही आती हैं। जो विचार हम सामने वाले के लिए सोचते हैं वही घूमकर हमारे पास वापस आते हैं। हम अगर सामने वाले के लिए बुरा सोचें तो सामने वाले भी हमारे लिए बुरा ही सोचेंगे, वो कोई हमारे लिए अच्छा संकल्प नहीं चलाएंगे। आपने कभी अनुभव किया होगा
आपके साथ कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने किसी इंसान का बुरा नहीं किया या उसका कभी भी बुरा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी वह आपके साथ बुरा करता ही रहता है। आपको परेशान करने में उनको मज़ा आता है, आपको दुखी देखने में उनको अच्छा लगता है। आपको भगाना भी नहीं चाहेंगे, आपको मारना भी नहीं चाहेंगे, आपसे दूर रहना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन कभी भी आपके लिए अच्छा भी नहीं चाहेंगे। ऐसा कईयों के साथ होता है। कभी किसी के पति ऐसे होते हैं, कभी बच्चे ऐसे निकल जाते हैं, कभी पत्नी ऐसे हो जाती हैं। मतलब अनेक लोगों का अलग अलग कार्मिक अकाउंट होता है, लेकिन फिर भी वह आपके साथ बुरा करता ही रहता है। आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे संभालने की कोशिश ही नहीं करते। जब हम इस तरह सुधार की कोशिश से हार जाते हैं, तब हम भी बदले में उस इंसान के साथ और ही बुरा करने लग जाते हैं, और तब हम यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ आपको जान लेना चाहिए कि आपने भले ही उस इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है इस जन्म में, लेकिन आपने अपने अगले पिछले किसी भी जन्म में उस आत्मा के साथ बहुत कुछ गलत किया है। अगर आपने जानबूझकर गलत नहीं किया हो, लेकिन अनजाने में भी किया होगा। यही वजह है कि इस जन्म में आप उस इंसान के साथ अपने कर्मों को भोगते हैं। जब आप इस ज्ञान को आप समझ जाते हैं, तो आप अपने साथ बुरा करने वाले इंसान को या हर एक बुरा करने वाले इंसान को माफ़ करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे, क्योंकि पहले आपको पता नहीं था, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि आपने भी किसी जन्म में उस आत्मा के साथ बहुत बुरा किया था। इसलिए अभी वो आपसे बदला ले रहे हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। तब आप कहीं जा कर के उस आत्मा को ये सोचकर माफ़ कर दोगे कि मैंने इनके साथ गलत किया था, इसलिए यह मेरे साथ गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मुझे और कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना है। ये सोच करके आप उस आत्मा को बहुत आसानी से माफ़ कर देंगे, और आप जान चुके होंगे कि जो भी आपके साथ हो रहा है या जो भी आपको मिल रहा है, वह आपके ही कर्मों का फल है, वह आपके ही कर्मों का खाता है। आपके कर्मों के खाते से निकल कर आ रहा है, रिटर्न आपके पास, क्योंकि हमने जो जमा किया है वही हमको मिलना है। अब अगला स्टेप क्या करना है, क्योंकि आप अपने पुराने कर्मों को नहीं बदल सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा
कि इस जन्म में उस आत्मा के साथ और कुछ भी बुरा ना करें, नहीं तो फिर से जन्म दोबारा लेना पड़ेगा और उस आत्मा के साथ फिर से हमारा कार्मिक अकाउंट, कार्मिक संबंध या हिसाब किताब बन जाएगा और फिर से हम स्वभाव संस्कार का टकराव लेकर के वापिस उसके साथ कर्म बंधन में बन जाएंगे। तो इस जन्म का बुरा व्यवहार अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचे। सामने वाले आपको चोट पहुंचाए तो माफ़ करें और उनके इस व्यवहार से खुद को किनारा करें और बदले में उसे सकारात्मक ऊर्जा ही दें। बीते समय की गलतियों पर पछताने से अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस कोशिश करें कि हम मौजूदा समय में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। कल क्या होना है यह किसी को पता नहीं है। तो इसलिए आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसको माफ़ करके, और कोई हमसे बुरा व्यवहार करते हैं तो हम उनसे किनारा करके अपना जीवन यापन करें और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि कर्मों का फल, कर्म फिलॉसफी हमको रिटर्न में मिलता ही है। आपको भगवान माफ़ कर देगा आपने क्या कर्म किया है, लेकिन आपके कर्म आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए कभी ये सोच के दुखी मत होइए कि मैं सामने वाले के लिए इतना करती हूँ या इतना करते हैं, फिर भी वो व्यक्ति हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दुख देते हैं। तो ये हमारे ही कर्मों का फल है जो हमको अभी मिल रहा है। तो अभी हम इसको फाइनल करें, ये वाला हिसाब किताब हमको फिर से नहीं बनाना है। अच्छा, ओम शांति।